हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेस चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। सबसे पहले तो जी माजरत के मैं लेट हो गया। और ऑब्वियसली कल क्योंकि पहला दिन था क्लासेस का, तो ऑब्वियसली फिर वो ये होता है कि ऑनलाइन और फिजिकल दोनों नहीं होती है, तो इट डज़ गेट हेक्टिक के 6 घंटे की 3 3 घंटे की क्लासेस हैं, 6 घंटे दिन में तो काफ़ी ज़्यादा, और फिर अपनी ट्रेडिंग करना, ग्रुप में बताना, हर चीज़ करना, तो इट इज़ अ वेरी वेरी हाई वर्कलोड। थोड़ा सा ज़रा जैसे कहा जाए कि आई ओवर स्लेप्ट एक्चुअली, और दैट वाज द रीज़न। और बाकी ये कि रात को ये पार्टियाँ शार्टियाँ मिलादा करते रहे। जो हमारे फॉरेस्ट क्लब के जो मेंबर थे, वहाँ पर भी काफ़ी लोग शो इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो ये चीज़ भी रही। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनको तो शेयरिंग वगैरह करते रहते हैं हम लोग, सारा जो है वो चीज़ें फ्रॉम ट्रेनिंग और फ्रॉम मार्केट, हर चीज़ आपको पता लगती रहती है। खैर जो है वो अच्छा। अब नेक्स्ट कोर्स का मुझे कह रहे हैं यार कि क्या किया जाए। नेक्स्ट कोर्स का भी बात की बात है, अभी देखेंगे। वी राइट आई एम नॉट इन अ मूड के बहुत जल्दी कोर्स नया अनाउंस किया जाए। तो जो लोग आ गए, मैंने ये बात की थी कि लाहौर में तो अब दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी कोर्स कराने को। खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, जो नए हमारे हैं यूज़र्स हैं उसके लिए। तो लर्निंग देखें, एक ट्रेडिंग एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है, खासकर अपने इनिशियल स्टेज के अंदर। ठीक हो गया, आप मेरी वीडियोस को गाइडलाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट यू नीड टू कंटिन्यू द लर्निंग। और आज बहरहाल वीडियो के अंदर काफ़ी नई चीज़ें और नए अंदाज से आपको मार्केट थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। इट्स एन एक्सेलेंट कम्युनिटी, इट्स एन वेरी हेल्पफुल कम्युनिटी। अच्छा जी, सबसे पहले ट्रेड की बात करेंगे, को थोड़ी सी आसान ट्रेड्स की तरफ आने की कोशिश करेंगे। वो हो सकती है जी ऑयल की ट्रेड हो। ऑयल की ट्रेड काफ़ी आसान रह सकती है, और 77.70 का ही आपका एसएल रहेगा, और आप इसको सेलिंग में देख सकते हैं। लेकिन वही बात है कि बहुत बड़ी सेलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। और पूरी मार्केट के अंदर अगर आप गोल्ड देख लें, सिल्वर देख लें, ऑयल देख लें, जो कि हम मेन हमारे मेजर पेयर्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, तो कल बहरहाल ये कि वही चीज़ रही कि मैंने 72 का एसएल बताया था, परफेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट रही ट्रेड, और बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। सिल्वर ने मैं तंग किया, लेकिन सिल्वर की बाद में जो है वो दोबारा से जो लोग ट्रेड नहीं ले सके थे, उनके लिए जब 28 पे दोबारा चैनल के अंदर फॉल हुआ है, तो फिर दोबारा सेलिंग लगवाएगी, सेलिंग की कॉल थी, और वहाँ पर तकरीबन 120-30 पिप्स जो है वो वहाँ से निकाल लिए गए। और आपको पता है कि रूल क्या है, दो रूल्स हैं, इनको हमारे एक भाई थे उन्होंने फॉलो नहीं किया, और काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थे हालांकि ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो रूल यही होते हैं कि आपने एक तो 100 पिप्स आपको छोड़ना नहीं है, दूसरा ये कि एसएल एंट्री पॉइंट पे करना है 70 पिप्स अगर मार्केट चल जाए मोस्ट ऑफ द टाइम। और एक होता है सेकंड सिग्नल। देखिए, एक वीडियो के अंदर मेरा प्राइमरी सिग्नल है जो कि मैंने आपको दिया होता है, वो रन हो गया, उसके बाद एक सेकंड सिग्नल्स होते हैं या थर्ड सिग्नल्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं, वो मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही दे सकता हूँ, उसके लिए वीडियो नहीं बन सकती। तो वो गोल्ड के ऊपर भी दोबारा दिया गया, वो 49 के लेवल के ऊपर दिया गया, उसका एसएल छोटा था, 38 तक मार्केट दोबारा आई, जिन्होंने लिया वो भी ज़बरदस्त था। बाय साइड पे हम लोग नहीं बैठे, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने आपको कहा था ना कि मैं डिफरेंट देख रहा हूँ। तो मार्केट जो है 59 से नीचे ही क्लोजिंग गई। अब आज का इशू क्या है, आज बहुत ही मिक्स और मैच किस्म का दिन है। बेसिकली यही होगा कि आज कुछ बाइंग में बैठेंगे, कुछ सेलिंग में बैठेंगे, और डायरेक्शन को प्रॉपर बन नहीं पाएगी। उसकी वजह यही हुआ कि कोई AH1 में स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, AH4 में बुलिश है तो इंट्राडे में बुलिश है, कोई AH4 में बुलिश हो गया तो इंट्राडे में बेरिश है। मतलब पूरा एक मिक्स एंड मैच किस्म का दिन फंस चुका, सिवाय US30 और नैस्डैक के। वो स्ट्रक्चर वाइज हर तरह से बुलिश ही मतलब जा रहे हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट दिखाया है। तो उनके अलावा जितना भी है मामला, वो सारा मिक्स एंड मैच रहेगा। तो हम उसको हिसाब से ट्रेड बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि एक अच्छी ट्रेड निकल सके। देखिए, प्राइमरली 2 4
6.4 गोल्ड का एरिया, इससे नीचे H4 रहती है इनिशियली कि आपको इसके ऊपर का एसएल देना पड़ेगा। एसएल छोटा बता रहा हूँ, 58 के ऊपर मार्केट इस टाइम पे खड़ी हुई है, इसके ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी अगर H4 कैंडल क्लोज हो गई, खाली क्लोज, ओपन क्लोज की बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर क्लोज हो गई खाली, तो मार्केट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 82। लेकिन मैं सेलिंग को देखना चाह रहा हूँ, और सेलिंग आपकी लेवल कहाँ तक आ सकता है, वो दोबारा से 42 40 यहाँ तक आनी चाहिए, मार्केट आनी चाहिए। और चैनल की अगर हम बात करते हैं, चैनल एक फॉर्म हो रहा है। अगर वही चीज़ है कि हमारा 64 की रेजिस्टेंस खड़ी हो जाती है, तो फिर एक H1 का चैनल अच्छा खड़ा हो जाएगा और उसके अंदर ट्रेड आप कर सकेंगे। उसके नीचे ब्रेकडाउन होने के चांसेस भी दोबारा हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर का आपको अब इनिशियल रेजिस्टेंस दोबारा से जो है वो बेसिकली 6.5 की है, 2465 की एक रेजिस्टेंस है। ऑल्दो के 4.5 भी एक अच्छा एरिया बन गया, 2845। लेकिन वही चीज़ हो गई कि H4 के अंदर, H1 के अंदर इट इज़ सीरियसली बुलिश। और लेकिन अगर H4 का अगर चैनल देखते हैं, तो अगर दोबारा मार्केट कोई भी सिल्वर अगर तो 28.28 के नीचे H4 की कैंडल की क्लोजिंग दे देता, तो वो दोबारा से एक अनफॉर्म्ड किस्म का चैनल है, उसके अंदर आके गिर जाएगा। तो वहाँ से दोबारा से मार्केट 27.28 की तरफ आ सकती है। ठीक हो गया, 27.72 की तरफ आ सकती है। लेकिन असल में क्या हुआ कि सिल्वर इस टाइम पे स्ट्रक्चर वाइज H4 में इंट्राडे में इट इज़ बुलिश। और अगर तो वही है कि 28 के ऊपर चैनल के ऊपर खड़ी रहती है मार्केट, तो आप नीचे का एसएल देके इसको बाय भी कर सकते हैं, और 28 के नीचे का एसएल दे के आप बाय की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट काफ़ी तंग करने वाली है, आपको मेहनत करके आज ट्रेड निकालनी पड़ेगी। आज सिंपल ट्रेड नहीं होगी। जिस तरीके से पिछले 2 दिन बड़ी ट्रेड्स निकली है ना, और आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि बड़ी से बड़ी ट्रेड निकले से, आज ऐसा नहीं होगा। आज यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। काफ़ी ज़्यादा आपको तंग करेगा। ऑयल भी बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा कि होनी चाहिए। होने को मार्केट है, आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है, लेकिन उसके रीज़न यही है कि आपके स्ट्रक्चर वाइज जो चीज़ें हैं, मतलब अब अगर आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें कुछ और एक्सप्लेन कर रही हैं। जो चीज़ स्ट्रक्चर वाइज बेरिश है, इंडिकेटर वाइज वो बुलिश है। ठीक हो गया। जो स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, इंडिकेटर वाइज वो बेरिश है। तो प्राइस एक्शन आज कुछ और बोल रहा है, और टेक्निकल्स जो हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्जेंस। तो ऐसा दिन मुश्किल हो जाता है, और फिर जो है वो ऐसा दिन आज काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो लेकिन अपनी एक डायरेक्शन पकड़ें, एसएल के साथ ट्रेड करें, तरीके के साथ ट्रेड करें, कोशिश करें कि छोटी छोटी ट्रेड्स निकालने की कोशिश करें, और रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपके हक में फेवर में आएगा। लेकिन मार्केट को समझें। मैं ये चीज़ें आपको बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको मार्केट में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट क्या है। खाली आप प्राइस एक्शन को देखते रहेंगे तो कभी वो भी चीज़ नहीं होती। खाली आप स्मार्ट मनी को जेन में रख के अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं होगी। तो असल चीज़ यही है कि लेवल टू लेवल चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़री बात है कुछ लेवल्स अगर रिटेन हो जाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स दोनों एक तरफ डायरेक्शन में आ जाएंगे प्राइस एक्शन। तो या तो उन चीज़ों का वेट कर लें, लेकिन अगर मैं ऑन द लार्जर कॉन्सेप्ट देखता हूँ, गोल्ड का अगर देखता हूँ, तो वो फिर मुझे दूसरी तरफ की चीज़ें लग रही हैं। तो दैट इज़ हाउ वी नीड टू ट्रेड। आपको खाली एक चीज़ को, आस्पेक्ट को अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। देखो ट्रेडिंग जो है ना, प्रॉपर एक जिसे कहते हैं कि जंग का माहौल है, कहीं से भी अंधा फायर और कहीं से भी जो है ना मिसाइल आ सकता है। आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है और इस तरीके से ट्रेड करना है। लेवल्स मैंने आपको बताएं, स्कैल्पिंग भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और जो है वो अर्ली मॉर्निंग जितना कर लेंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आज ये मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि यूएस सेशन के अंदर मार्केट पूरा 360 भी घूम सकती है। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।